गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? होप करता हूं कि ठीक होंगे। दिस इज मी वीरेंद्र सिंह और आज आपके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। तो फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया में स्टूडेंट हम अभी तक कर चुके हैं जो उनके फिजियोग्राफिक डिविजन्स की अगर हम बात करें तो हम इससे पहले हिमालयन माउंटेन्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद में आज हमारा जो टॉपिक होगा दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन्स। अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लीजिए शुरू करते हैं इसको। नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी भारत का मैदान जिसको हम बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो हिमालय है, हिमालय के बारे में आप जान पाए हैं कि हिमालय की 3 श्रेणियां हैं। सबसे ऊपर बात करें, आज मैंने वो दिखा के नहीं रखी है इस चित्र में क्योंकि काफी फिर कंजेस्टेड हो जाता है वो क्षेत्र, तो दिखाया नहीं है हिमालय को। लेकिन आप जान पाए हो द ग्रेटर हिमालयस एंड द मिडिल हिमालयस और जो सबसे साउथ में है। ग्रेटर हिमालयस को किस नाम से बोलते हैं? इनर हिमालय के नाम से बोलते हैं, ठीक। या फिर वो बिल्कुल सोचे कि नॉर्थ के अंदर है और फिर जिसका नाम हिमाद्री के नाम से, क्योंकि पूरे साल भर उस पर बर्फ जमी रहती है। उसके बाद में मिडिल हिमालय जिसको हिमाचल के नाम से बोलते हैं और फिर साउथ में जो है शिवालिक्स के नाम पे बोलते हैं। तो जो शिवालिक्स के भी साउथ में जो आपका मैदान है जिसकी शुरुआत इंडस रिवर से शुरू होता है और इंडस से पश्चिम में इंडस रिवर से जिसकी शुरुआत होती है और जो ब्रह्मपुत्र प्लेन तक पूर्व के अंदर आसाम तक, आसाम का जो क्षेत्र ब्रह्मपुत्र प्लेन तक, इसको पूरे को हम मोटे रूप में एक नॉर्दर्न प्लेन के नाम से बोलते हैं। इनके रीजनल नाम भी है, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और ये तो हो गया आपका जो इसका जो फुट हिल्स है, शिवालिक के फुट हिल्स से नीचे का जो क्षेत्र है ये। और फिर ये बात करें जो आपका पेनिनसुलर प्लेटू वाला पार्ट है, बात करें तो ये जो क्षेत्र है इससे ऊपर का बिल्कुल इसके नॉर्थ का जो क्षेत्र है, ये आपका जो पार्ट है दिस इज योर ये वाला जो क्षेत्र है, ये जो नीचे का पार्ट है ये आपका पेनिनसुलर प्लेटू है। पठारी जो मैदान है वो है और पेनिनसुलर प्लेटू के जो नॉर्थ में है दिस इज योर नॉर्दर्न प्लेन्स। तो नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पहले मोटे तौर पे हम ये जान लेते हैं कि कौन से इसमें क्षेत्र आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स में। तो बात करें तो आपका पूरा ये जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा के बाद में फिर बात करें तो फिर आपका उत्तराखंड और फिर उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार के बाद में झारखंड का कुछ पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल का क्षेत्र और इसके बाद में हम अपने इंडिया की बात करें तो फिर आसाम और फिर ये जो आपके बांग्लादेश का क्षेत्र है वो भी नॉर्दर्न प्लेन्स का हिस्सा माना जाता है, लेकिन वो अपने इंडिया का पार्ट नहीं है। इसके बारे में ज्यादा हम डिस्कस इस बारे में नहीं करेंगे। तो ये पूरा जो क्षेत्र है इसको नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में हम नॉर्दर्न प्लेन्स के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है स्टूडेंट, ये इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। पूरा उत्तर भारत के जो मैदान है इसका बनावट, इसका ओरिजिन क्या है, कैसे ये बना है नॉर्दर्न प्लेन्स। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो हिमालयन जो रेंज है ये अपने आप में पूरा, इससे पैरेनियल रिवर्स जो 3 मेजर्स रिवर की बात करें, उत्तर पश्चिम की तरफ जाने वाली 2 मेजर रिवर्स जिसमें बात करते हैं सबसे पहले इंडस रिवर की बात करते हैं। ये देखो ये उत्तर पश्चिम की तरफ जा रही है और फिर अपने भारत के जम्मू कश्मीर से को क्रॉस करते हुए ये फिर पाकिस्तान में चली जाती है। तो जो इंडस रिवर है सबसे मेजर जो रिवर हिमालय से निकलने वाली, उसके साथ में जो दूसरी नदियां हैं, चाहे हम सतलुज की बात करें या फिर बात करें आपकी गंगा नदी की बात करें, ये जो गंगा नदी है इसका हम ओरिजिन के बारे में भी बात करेंगे थोड़ा। और यमुना नदी है, तो गंगा यमुना का जो है ये पूरा ड्रेनेज क्षेत्र, या फिर जो इंडस रिवर के साथ में जो इसकी ट्रिब्यूटरीज है, जो इसकी सहायक नदियां हैं, वो वाला पूरा क्षेत्र,
या फिर बात करें इधर जो ब्रह्मपुत्र नदी, जो लेक ऑफ मानसरोवर जहां से आपकी इंडस रिवर निकलती है या सतलुज नदी निकलती है कैलाश रेंज के पास से, लेकिन जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसका जो फ्लो है वो पूर्व की तरफ है और ये यहां पर से जाकर यहां तक आती है। आपके अरुणाचल प्रदेश में ये साउथ वार्ड टर्न लेती है और ये दिहान गोर्ज है जहां से टर्न लेती है और फिर ये आसाम होते हुए आपके बांग्लादेश में से होते हुए नीचे जाके बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। तो ये पूरा जो क्षेत्र है, ये जो तीन बड़ी जो नदियों की बात करें हम, चाहे बात करें गंगा नदी की बात करें, चाहे ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें या फिर इंडस रिवर या इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो ये पूरा जो नदन प्लेन्स का इलाका है, पूरा उत्तरी भारत, उत्तरी मैदान जो है उसका जो फॉर्मेशन है वो जो मेजर रिवर से, जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके साथ में जो सेडिमेंटेशन है, शिल्ट है, जो अपने साथ में वो जो लेके आती है, उसके कारण ये आपका नदन प्लेन्स का फॉर्मेशन हुआ। तो आप समझ गए होंगे स्टूडेंट, उत्तरी भारत जो आपका मैदान है, उत्तरी मैदान, इसका जो समतल मैदान है, इसका फॉर्मेशन मेजर रूप से जो हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं जिनकी बात करें तो इंडस रिवर जो उत्तर पश्चिम की तरफ जाती है, और उसके बाद में दूसरी रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्र रिवर जो पूर्व की तरफ जाती है, या फिर आपके ये उत्तराखंड से निकलने वाली बात करें, चाहे ये आपकी नदी गंगा रिवर की बात करें या फिर यमुना की, तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र जो है जिसका ड्रेनेज बेसिन ये इन नदियों से है, ये नदी अपने साथ में जो शेडिमेंट्स वगैरह जो हिमालय पर्वत से लेके आती हैं वो इस पूरे नदन प्लेन में बिछा देती है। तो ये जो अपने आप में जो इस पूरे क्षेत्र के अंदर एलुवियल सोइल मिलती है, कौन सी सोइल? दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं। एलुवियल सोइल का फॉर्मेशन होता है जो सेडिमेंटेशन अपने साथ लाते हैं। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबॉडी, समझ गए होंगे। आगे चले, ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो नदन प्लेन्स है ये अपने आप में काफी जो फर्टाइल लैंड है, कारण भी यही है कि जो नदियों हैं ये नदियां अपने साथ में हर बार इस मैदान को, जो नदी के आसपास का क्षेत्र है, इसको रिन्यू करती रहती है। एलुवियल सोइल जो है हर बार रिन्यू हो जाती है, तो वो जो फर्टिलिटी इसकी बनी रहती है। पूरे नदन प्लेन्स की अगर हम बात करें तो पूरा फर्टाइल है। अगर हम बात करते हैं इसके टोटल एरिया की, तो पूरा जो नदन प्लेन्स का जो एरिया है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2400 किलोमीटर के लगभग। कितना किलोमीटर? याद रखना है स्टूडेंट, बोलना नहीं है इस बात को। ये लगभग 2400 किलोमीटर के लगभग का क्षेत्र है। अगर इसकी विड्थ की बात करें तो 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर तक ये पूरा क्षेत्र चौड़ाई के अंदर इसका विस्तार है वो 240 किलोमीटर से लेके 320 किलोमीटर के नाम से के लगभग इसका क्षेत्र है। अगर हम बात करें टोटल जो ड्रेनेज एरिया है, ये पूरा क्षेत्र स्क्वायर किलोमीटर में देखें तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर के लगभग पूरा क्षेत्र बनता है। यहां से लेके इंडस रिवर से लेकर या ब्रह्मपुत्र के प्लान तक की बात करें तो क्लियर, कितना, हाउ मच? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो ये पूरा का पूरा क्षेत्र के बारे में आप जान पाए, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। और अब हम जानते हैं जो इसके कुछ डिविजन्स किए गए हैं, वो भी नदियों के आधार पर इनका डिवीजन है। उस डिवीजन के बारे में हम जान लेते हैं। दैट इज द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, और ये आपको ड्रॉ करने के लिए भी आज का आपका होमवर्क होगा। जो इंडस रिवर है जिसकी बात की, जो कैलाश रेंज से जो यहाँ पर मानसरोवर लेक है उससे निकलकर उत्तर पश्चिम की तरफ जो बात करें तो लद्दाख जो रेंजेस हैं पहाड़ी और जस्कर के बीचों बीच ये जो नदी है ये आपकी इंडस रिवर है। ये देख रहे हो, ये इंडस रिवर से लेकर या इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज रिवर हैं, बात करें झेलम की बात करें, चेनाब की बात करें, रावी की बात करें, या फिर बीस की जो सतलुज को ही ज्वाइन करती है या सतलुज की बात करें, ये पूरा का पूरा क्षेत्र
इसको हम पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? जो इंडस और इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर है, इंडस से लेकर सतलुज तक का जो रीजन है, दैट इज कंसिडर्ड एज द पंजाब प्लेन। और ये पंजाब प्लेन अपने आप में काफी फर्टाइल है, लेकिन इसका जो मोस्टली पार्ट है, आप देख रहे हो, ये जो रीजन है, ये अपने जो भारत की बाउंड्री है, इधर जो आप देख रहे हो, जम्मू कश्मीर से लेकर चाहे बात करें पंजाब या फिर राजस्थान से, तो ये जो रिवर है, इंडस रिवर, ये पाकिस्तान में मोस्टली बह रही है। तो जो पंजाब प्लेन का जो हिस्सा है, काफी सारा हिस्सा है, वो पाकिस्तान के अंदर भी है। उसके बाद करते हैं, तो ये जो फर्स्ट में हो गया, इंडस रिवर से लेके सतलज रिवर तक का जो पूरा रीजन है, इसको पंजाब प्लेन के नाम से जानते हैं। तो स्टूडेंट, इसके बाद में हम बात करते हैं जो आगे का जो गंगा प्लेन के नाम से जो जानते हैं, जो घग्गर रिवर है, जो हिमाचल प्रदेश से निकलती है, लगभग हरियाणा का बॉर्डर बनाती है। और आपने सुना होगा, जो घग्गर रिवर जो बरसात के दिनों में काफी इसमें बाढ़ आती है, और अंबाला के आसपास के क्षेत्र में काफी बाढ़ ये नदी लाती है। तो ये घग्गर जो है, घग्गर रिवर से लेके सतलुज के थोड़ा आप इस तरफ आएंगे तो पूर्व की तरफ, घग्गर रिवर से लेकर, और ये आपकी जो तीस्ता रिवर है, इसको गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये पूरा जो गंगा का ड्रेनेज बेसिन है। और दूसरी भी नदियां हैं जो आप पेनिनसुलर प्लेटू का जो पार्ट है, वहां से आके यमुना को ज्वाइन करती हैं। जैसे बात करें तो बेतुआ है, सिंध है, केन नदियां हैं। तो ये जो नदियां हैं वो यमुना नदी की ट्रिब्यूटरीज है, और यमुना नदी अल्टीमेटली गंगा नदी को ज्वाइन करती है। तो आप सभी को बोल सकते हो, यमुना और यमुना की जो ट्रिब्यूटरीज है, सबको मिला के गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी कहा जा सकता है। तो ये ड्रेनेज बेसिन पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, पार्ट, कुछ जो पार्ट है हम कंसीडर कर चुके हैं, हरियाणा का पार्ट पंजाब प्लेन के अंदर, और बाकी का जो हिस्सा है वो स्टार्ट हो जाता है आपका, वहां से इसकी शुरुआत हो जाती है गंगा प्लेन के अंदर। तो हरियाणा, पार्टली हरियाणा, उत्तराखंड का क्षेत्र, या फिर बात करें पूरा उत्तर प्रदेश का क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के बाद में बिहार, पार्टली झारखंड, वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद ये पूरा का पूरा क्षेत्र वेस्ट बंगाल तक का क्षेत्र जो है, या फिर आप कहें तीस्ता जो रिवर का जो है एरिया क्षेत्र है, घग्गर से लेकर तीस्ता रिवर तक का पूरा गंगा प्लेन के नाम से जानते हैं। क्लियर? याद रहेगा जो डिवीजन है, घग्गर नदी से लेकर तीस्ता रिवर तक। अब जो बात कर लेते हैं हम, दूसरी जो नदी है जिसके बारे में बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्र नदी, जिसको यहाँ पर जो नेपाल में या तिब्बत के जो क्षेत्र है, यहाँ पर इसको शांगपो नदी के नाम से जानते हैं। और शांगपो नदी जो है, यहाँ पर आकर इसको पंजाब, अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र में इसको दिहांग रिवर के नाम से जानते हैं। तो जो ब्रह्मपुत्र नदी जो इस क्षेत्र में आ रही है, ये पूरा जो आसाम का क्षेत्र है, तीस्ता रिवर से लेकर और ब्रह्मपुत्र नदी तक का जो क्षेत्र है, इसको ब्रह्मपुत्र प्लेन के नाम से जानते हैं, क्योंकि इसका जो ड्रेनेज बेसिन ब्रह्मपुत्र रिवर बनाती है। तो ये सब पूरा आपका जो नदन प्लेन्स के बारे में हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं। और जो जैसा कि हम बोलते हैं कि जो नदन प्लेन इटसेल्फ, ये ऐसा नहीं है कि जैसे जो नाम अगर इसका नदन प्लेन है तो ये अपने आप में प्लेन होगा। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये पूरा एकदम समतल मैदान नहीं है, ये भी असमतल है, और किस तरह से है उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर डिस्कस करने वाले। थोड़ा सा आज हम डिस्कस कर लेते हैं जो नदियां हैं इस क्षेत्र में, हल्का सा, फिर रिवर सिस्टम आएगा तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। ये जो आपकी नदी है, दिस इज जो ये मैं आपको दिखा पा रहा हूं, ये गंगा नदी है। और गंगा नदी का जो उद्गम स्थान है वो जो है ग्लेशियर के अंदर गंगोत्री ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है। और यहाँ इसको जो है ये भागीरथी के नाम से जो शुरुआत होती है, इसका जो ओरिजिन है भागीरथी के नाम से जानते हैं। लेकिन देवप्रयाग के अंदर
आकर इसको दो नदियां और ज्वाइन कर लेती है, वो है आपकी अलकनंदा और मंदाकिनी नदियां देवप्रयाग में। फिर ये गंगा नदी के नाम से उत्तराखंड से नीचे की तरफ उतरती है, हरिद्वार के प्लेन में आती है और फिर पूरा आप जैसा कि जानते हो कि पूरा क्षेत्र पूरे उत्तर प्रदेश के इलाके इसका ड्रेनेज का सिस्टम है, ड्रेनेज एरिया है। और फिर उसके बाद में बिहार के बाद में फिर ये जो पार्टली एकदम बॉर्डर के पास में से गुजरती है झारखंड के, और फिर इसके भी दो ब्रांचेस हो जाती है। ये आपको काफी इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने के लिए। जो गंगा नदी है यहाँ पर आकर बांग्लादेश में इसका वेस्ट बंगाल के आसपास में आके यहाँ पे दो इसकी जो ब्रांचेस हो जाती है। एक ब्रांच जो है वेस्ट बंगाल में चली जाती है और ये जो हुगली नदी के नाम से जानी जाती है। कोलकाता शहर अपने आप में हुगली नदी के किनारे पे बसा हुआ है। और जो दूसरी ब्रांच है वो चली जाती है बांग्लादेश में, जिसको हम पद्मा नदी के नाम से जानते हैं। एक ब्रांच हुगली के नाम से जाना जाता है, जो दूसरी है सीधी मेन ब्रांच वो पद्मा के नाम से जो बांग्लादेश में चली जाती है। अब हम बात कर लेते हैं, इसको हम ब्रह्मपुत्रा के साथ में ज्वाइन करा देते हैं, फिर इस टॉपिक को लगभग खत्म कर देंगे। ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर है जिसका आपके पूर्व की तरफ जो बहाव है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया। जैसे अरुणाचल प्रदेश यहाँ से फिर इसका साउथ में पूरा ये जो आसाम का इससे निकलते हुए ये बांग्लादेश में आती है, और जब बांग्लादेश में ये एंटर करती है ये पद्मा रिवर को ज्वाइन कर लेती है। और इसी के साथ में एक दूसरी जो हम ये थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को लोहित नदी भी ज्वाइन करती है। ये जो हमने दिखाया ये लोहित नदी है जो ब्रह्मपुत्र नदी को ज्वाइन करती है। इसके बाद में फिर जैसे ये पद्मा नदी को ज्वाइन करती है, इसके साथ बांग्लादेश में एक दूसरी नदी है मेघना नदी, वो इसको ज्वाइन करती है। और मेघना और पद्मा दोनों जब ये ज्वाइन करती है ब्रह्मपुत्र रिवर, इसको बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से जानते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना JAMUNA के नाम से जानते हैं। और जमुना नदी जब पद्मा रिवर को, जिसको कि जो गंगा है, गंगा को बांग्लादेश में पद्मा रिवर के नाम से, ब्रह्मपुत्र को जमुना के नाम से जानते हैं। और जब ये दोनों ज्वाइन अप हो जाती है तो पद्मा रिवर के नाम से आगे बहने लगती है। लेकिन कुछ दूर बहने के बाद में फिर मेघना नदी इनको ज्वाइन करती है। फिर आगे जब ये है मेघना नदी के नाम से अपना ये जो माउथ बनाती है, ये माउथ का जो अपना गंगा नदी का जो माउथ है, इसको पूरा ये जो गंगा का डेल्टा बोला जाता है, जिसको सुंदरबन डेल्टा के नाम से भी जानते हैं। तो ये तो आप एक थोड़ा सा नदी के बारे में हल्का सा आपके दिमाग में एक पिक्चर। और इसी के साथ में यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, जो आप जानते हो कि इलाहाबाद में आकर त्रिवेणी एक जगह है इलाहाबाद में, वहां पे आके गंगा नदी को ज्वाइन कर लेती है। ये आपकी तीस्ता रिवर है, देख पा रहे हो, दिस इज योर तीस्ता रिवर। और ये सभी नदी के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ट्रांस हिमालय में जो बात किए थे, सबसे हिमालय के नॉर्थ में चले जाएंगे तो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के बाद में फिर लद्दाख रेंज है, ये आपकी लद्दाख रेंज है। जब हम आपसे डिवीजन के बारे में पूछेंगे हिमालय के ट्रांस हिमालय की कौन कौन सी जो रेंजेस हैं, तो आप हमें बताएंगे। सबसे एकदम नॉर्थ में काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के बाद में फिर लद्दाख रेंज, लद्दाख के बाद में जंस्कर रेंज। ये सारी की सारी आप रेंज के बारे में याद रखोगे, ठीक है। तो मोटे तौर पे आप पूरा जान पाए नदन प्लेन्स के बारे में। नदन प्लेन्स के अंदर जो अपने आप में पूरा का पूरा फर्टाइल इलाका है, और इस पूरे रीजन के अंदर कपास की बात करें, राइस की खेती की बात करें, या फिर गेहूं है, सरसों है, पूरे जो यहाँ पर खेती की जाती है। अपने आप में यहाँ पे पॉपुलेटेड, डेंसली पॉपुलेटेड क्षेत्र है, आप समझ ही सकते हो, जहां पर पूरा लैंड फर्टाइल है, जो पानी के जहाँ पे सोर्सेस है, नेचुरल सोर्सेस है, पूरे जो वर्ष भर बहने वाली नदियां यहाँ पर होती हैं,
तो ये पूरा का पूरा फर्टाइल लैंड है। और ये जो क्षेत्र है इसको जो इंडस और जो झेलम, चेनाब, रावी और ब्यास का जो क्षेत्र है इसको दोआब के नाम से भी जानते हैं। दोआब मतलब जो दो रिवर के बीच में जो प्लेन का क्षेत्र है उसको दोआब के नाम से जानते हैं। तो इसी के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके बाद में नए एक टॉपिक के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।